यहाँ ब्रॉडकास्ट नहीं होता है। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, IPv6 वेस्ट हम लोग क्या देखेंगे, राउटिंग देखने वाले हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है सिर्फ स्टैटिक राउटिंग। क्या पढ़ा है, स्टैटिक राउटिंग। अब जानबूझ करके एक सिनेरियो लेते हूँ मैं, और इस सिनेरियो में हम लोग IP वर्जन 4 को भी यूज़ करेंगे और IP वर्जन 6 को भी यूज़ करेंगे। तो रिकॉर्डिंग में डाल दो सिनेरियो को, कि जब कमांड चलाएंगे तभी से डाल देते हैं। उतना लंबा रील्स देख लेते हैं आदमी, इसको नहीं देख लेता। चलो अब यहाँ से चलते हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं, एक एक डिवाइस ही लेते हैं, सिंगल डिवाइस रखता हूँ मैं, ऐसा कुछ चलेगा, कोई दिक्कत। अब आ जाता हूँ। अब इसमें से देखो, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मेरे को कितना पोर्ट मिलता है, 2 पोर्ट मिलता है। अब मुझे कनेक्शन कितना करना है इधर, 3 जगह, है ना। तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पोर्ट एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, जोड़ना। अब पोर्ट जोड़ने के लिए मॉडलर चूँकि है ही, तो पोर्ट तो जोड़ ही सकते हैं। तो पोर्ट जोड़ने के लिए इसमें क्या करना होगा, क्लिक करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, पहले ऑफ़ कर लीजिए। ऑफ़ करने के बाद यहाँ आ जाइए और इसको खींच करके डाल दीजिए इस पर, और पोर्ट को, ये राउटर को क्या कर लीजिए ऑन। यही सेम प्रोसेस कहाँ करना पड़ेगा आपको, यहाँ भी क्या कर लीजिए, राउटर को बंद कर लीजिए और यहाँ से जा कर के एक मॉड्यूल अटैच कर लीजिए। ये भी हो गया। और यहाँ भी वही चीज़ करना पड़ेगा, इसको ऑफ़ कर लीजिए और यहाँ से एक मॉड्यूल अटैच कर लीजिए, यहाँ से ऑन कर दीजिए। इसको हो जाएगा यहाँ तक। एक पोर्ट और ऐड हो, हाँ, एक पोर्ट नहीं, 2 सीरियल पोर्ट अटैच हो गया सभी। अब मुझे ये तो सर राउटर टू राउटर करना, रियल में भी है, फिजिकल में भी ऐसा होगा। फिजिकल में भी ऐसा होगा। आप एक मॉड्यूल को निकाल करके वहाँ पे दूसरा मॉड्यूल क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि फिजिकल में सफिशिएंट पोर्ट दिया हुआ रहता है, मोर देन एनफ। देखो यहाँ पे नहीं है, इसको खोलो, इसके जगह पे ये सब इस तरीके से अटैच कर सकते हो। ऐसे एक राउटर में मोर देन एनफ दिया हुआ रहता है। देखो फिर भी कितना पोर्ट है, लेकिन चाहो तो इसको क्या कर सकते हैं, नया भी अटैच कर सकते हैं। बढ़ा जाए। यस सर। अब हम लोगों को राउटर टू राउटर कनेक्शन करने के लिए हम सीरियल केबल लेंगे। क्या लेंगे, जो सीरियल पोर्ट से जुड़ेगा। यहाँ पे आ जाते हैं हम सीरियल 0 में, और यहाँ से क्या कर देते हैं, सीरियल 0 को अटैच कर देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ भी चलते हैं और सीरियल क्या ले लेंगे, 1 से सीरियल 1 को जोड़ देते हैं। हो गया। तो राउटर टू राउटर के लिए क्या यूज़ करेंगे, सीरियल कनेक्शन ले लेंगे। अब यहाँ से चलते हैं हम लोग और क्या करते हैं, राउटर टू स्विच के लिए हम फास्ट इथरनेट 0 ले लेते हैं। और यहाँ भी क्या करते हैं, हम स्टिकी मोड ले लिया हूँ। क्यों स्टिकी मोड लिया हूँ, समझ ही रहे होंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि बार बार मुझे यहाँ पे क्लिक करना नहीं पड़ेगा। और यहाँ से यहाँ भी उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। सीरियल में कनेक्ट करने से क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कि हम लोग अभी फास्ट इथरनेट को यूज़ करते तो वहाँ पे क्रॉसओवर केबल लेना पड़ता, और अगर हम सीरियल पोर्ट को यूज़ किए हैं तो सीरियल केबल लेना पड़ा है। फ़ायदा नहीं है, बल्कि कुछ नुकसान भले ही है, क्योंकि इसमें ट्रांसमिशन रेट क्या मिलता है, थोड़ा कम मिलता है। समझ में आ रही बात। हाँ बिल्कुल कर सकते थे, यहाँ हम क्रॉसओवर केबल भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन क्रॉसओवर अगर केबल यूज़ करना होता तो उसके लिए भी बता देता हूँ। उसके लिए आप सीरियल पोर्ट को नहीं यूज़ कर सकते थे। ऐसा नहीं कर देते कि हम यहाँ से क्रॉसओवर केबल लेंगे और सीरियल 1 में जाएंगे तो बोलेगा कि ये केबल इस पोर्ट के लिए नहीं बना है। अगर क्रॉसओवर आपको लेना ही है तो आप यहाँ पे क्या चूज़ करेंगे, फास्ट इथरनेट 1, और इधर क्या लेंगे, सीरियल नहीं, इधर भी क्या लेना पड़ेगा, फास्ट इथरनेट 1। तो आप कर सकते थे इंडस्ट्री लेवल कर सकते हैं फास्ट इथरनेट।
क्योंकि स्पीड ज़्यादा मिलेगा मुझे। तो दोनों ऑप्शन हम बता दिए। इवन कि मैंने इधर रखा भी है, इधर सीरियल रख रखा है, इधर क्या रखा है, फास्ट इथरनेट। तब तो अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा बिल्कुल। अब आइए कि मान लेता हूँ कि मेरे इस डिवाइस का आईपी क्या है जी, आईपी है 192.168.1.2 और GW बोले तो गेटवे क्या है जी, गेटवे 192.168.1.1 क्या कोई दिक्कत? हाँ रुक जाओ ना थोड़ा सा, हाँ, दोनों करना है। तो यह तो हो गया आईपी वर्जन 4 में। अब आईपी वर्जन 6 के केस में क्या है, इसका आईपी है FC:11:2 है ना। और गेटवे क्या होगा इसका, FC गेटवे क्या है, FC:11:1। उम्मीद है समझ में आ गया। मैंने दोनों लिख रखा है, आईपी वर्जन 4 भी, आईपी वर्जन 6 भी। और यहाँ भी क्या आईपी है, यहाँ आईपी है 2.2 और यहाँ क्या होगा 2.1 और यहाँ FC के बाद 11 के जगह पे यहाँ पे क्या है 22। उसी तरीके से यहाँ क्या आईपी है जी, यहाँ आईपी है आपका 3.2 और 3.1 और ये क्या है यहाँ पे 33 और ये क्या है 33। हो गया, बढ़ा जाएगा। लास्ट क्लास में आप थे कि नहीं थे? नहीं थे। ये कैसे लिख रहे हैं वो बात देखिए। जब हम प्राइवेट रेंज की बात करें आईपी वर्जन 4 में, ये आईपी वर्जन 6 में प्राइवेट रेंज की बात करें, IPv6 प्राइवेट रेंज की बात करें तो ये शुरू होता है FC या FD से। मतलब कोई भी एड्रेस जो FC या FD से शुरू हो वो IPv6 में क्या है, प्राइवेट IP है। IP अब बात करता हूँ मैं फिर से, IPv6 में अगर पब्लिक रेंज का, तो जो पब्लिक रेंज होता है वो शुरू होता है किससे, या तो 2 से या तो 3 से, मतलब कोई भी एड्रेस। अब जैसे मान लीजिए कोई एड्रेस लिखा हुआ है 2022:123:1 अब ये प्राइवेट आईपी है कि पब्लिक है? लेकिन अगर कहीं एड्रेस लिखा हुआ है FC:1234:1234:1234:1234 कितनी बार? 4 बार हुआ है। 1 2 3 4 5 6 बार हो गया। :123:4:0002। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दे दिए। हाँ अब हाँ बोलिए ना। FC:22। हाँ देखिए, इसमें से 2 रूल है। एक है लीडिंग जीरो को हटा दीजिए और दूसरा है कि कंटिन्यूअस जीरो को डबल कोलन लिख सकते हैं, लेकिन एक ही बार। तो FC से पहले 0 आया तो क्या लिखेंगे? FC कोलन, फिर क्या है? डबल टू है, फिर कोलन। अब देखिए डबल कोलन का है लिखेंगे, लगातार 0 है तो डबल कोलन। और इस वाले में क्या लिख सकते हैं? सिंगल कोलन। तो खाली क्या लिखेंगे? 2 बस। अब बताइए, अब समझ में आया क्या है लिख रहा था ऐसा? तो एक्चुअल में इतना बड़ा एड्रेस था, लेकिन इसको हमने शॉर्ट में क्या लिखा है? स्मॉल कर दिया, शॉर्टेज कर दिया।
64 है CID, मतलब 64 होस्ट के लिए allotted है। हाँ 64 होस्ट के लिए और 64 नेटवर्क के लिए, इसमें क्योंकि कैसे निकलेगा सर कि कितना 128 total निकाल सकते हैं? निकालने की ज़रूरत क्या है, वही तो बोल रहे हैं यहाँ, निकालना ही नहीं है, मेहनत सर, कहाँ पास- करेंगे, मेहनत तो तब न करेंगे जब ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आएगा। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास स्टेमिना है कि कितना किलोमीटर भाग सकते हैं, तो भागिएगा, ज़रूरत है, जब भर्ती में जाएगा तभी ना भागिएगा। कैसे? मान लीजिएगा आपके पास नॉलेज है तो कहीं भी बोलते रहिएगा, कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहीं बोलना है। फर्स्ट का 3 डिजिट को मतलब 3 हटाते हैं सर, हाँ 0002 है। हाँ। ठीक है, वहाँ पे सर आप 0 वहाँ से हटाएं कैसे सर, मतलब क्या नियम क्या है सर इसका? यही तो नियम बताया ही तो, शुरू में वही तो बताया आपको कि अगर लीडिंग जीरो मतलब किसी भी नंबर या कैरेक्टर के पहले जीरो आ जाए तो उसको कहते हैं लीडिंग जीरो, और लीडिंग जीरो को आपको क्या करना है, हटा देना है। रूल नंबर 2 है कि लगातार अगर जीरो वाले ब्लॉक्स हों तो लगातार जीरो वाले ब्लॉक्स के बदले क्या लिख सकते हैं आप, डबल कोलन लिख सकते हैं। 000 है तब भी हटा सकते हैं। हाँ। अब जैसे देखिए ना, यहाँ पे 00 था तो भी हटा दिए, यहाँ पे क्या था 000 था तो भी हटा दिए। हाँ अगर चारों जीरो आ जाए तब तो उसके बदले क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। सिर्फ जीरो लिख सकते हैं। बढ़ा जाए आगे। Yes। अब इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, मुझे आईपी डालना है। अब अगर यहाँ देखा जाए तो मुझे इस वाले इंटरफेस पे क्या आईपी डालना पड़ेगा, तो इस पे मुझे डालना होगा 1.1 अगर हम आईपी वर्जन 4 में बात करें तो, और 6 में बात करें तो FC कोलोन क्या डालना पड़ेगा, FC कोलोन 11::1। इस पे ये आईपी डालना पड़ेगा, यही ना, जो क्लाइंट्स के लिए क्या है गेटवे। अब अगर यहाँ बात करें तो इस पे क्या डालना पड़ेगा, इस पे डालना पड़ेगा 2.1 अगर आईपी वर्जन 4 में बात करें तो यहाँ 22 डालना पड़ेगा। और इसको हम क्या करते हैं, खींच करके कहाँ लेके आते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं। इस पे क्या आईपी डालना पड़ेगा 3.1 और यहाँ क्या डालेंगे 33.1। यही ना, कोई दिक्कत? अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक आईपी डालना है। क्या करना है, एक आईपी डालना है। तो मान लीजिए यहाँ पब्लिक रेंज का आईपी डालते हैं। क्या, किस रेंज का आईपी डालते हैं, पब्लिक। तो क्या डालते हैं यहाँ पे, मान लीजिए पब्लिक रेंज का आईपी डालना है तो हम डालते हैं 11.0.0.1। ये हो गया आईपी वर्जन 4। आईपी वर्जन 6 में क्या डाल देते हैं 2001:44::1। ये हो गया आईपी वर्जन 6 का एड्रेस, और एक क्या था आईपी वर्जन 4 का। दोनों डालना है मेरे को, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या डाल देना है, ऐसे। यहाँ क्या करना है फिर, चला जाए आगे। अच्छा यहाँ सही लिखा गया है अभी तक। यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, और यहाँ भी क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। और यहाँ यही रहेगा कि रेंज बदलेगा, रेंज बदलेगा। मान लीजिए यहाँ 12, और यहाँ भी रेंज बदल के क्या कर देते हैं, मान लो 2000 था तो 3001 कर देते हैं। ये पूरा नेटवर्क ही चेंज हो जाएगा। 2000 को 3001 कर देते हैं, और यहाँ भी क्या कर देंगे 12 कर देंगे। बाकी सब चीज़ें सही है, नहीं यहाँ पे 2 हो जाएगा, बाकी सब सही है। हाँ तो 2001 के जगह 2003 ना करके सर वहाँ 45 भी कर देते तो सर, कुछ वहाँ हाँ, पे भी 2 होगा ना सर लास्ट में। हाँ 3000 यहाँ पे ना, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। तब तो समझ ही रहे हैं आप लोग। सर वो हो गया, कॉपी पेस्ट वाला हो रहा है, कह रहा था। कोई नहीं, हो जाएगा। अभी इतना समझ में आया ना। आइए पहले राउटिंग कर लेते हैं, उसके बाद नोट्स तो भेजे ही थे लगता है ग्रुप में। अब इसके बाद बात करते हैं, मुझे यहाँ पे सभी पे एड्रेस डालना है उसी के अकॉर्डिंग। तो हम पहले क्लाइंट मशीन से ही एड्रेस डालना शुरू कर लेते हैं। कहाँ चलेंगे, डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाइए। आईपी वर्जन 4 वाला चलिए डाल देते हैं 192.168.1.2। गेटवे में क्या डालिएगा 192.168.1.1।
और यहाँ क्या डालिएगा, यहाँ डालिएगा FC:11::2 डालिएगा और यहाँ 64 डालना नहीं भूलना है, ग्लोबल प्रीफिक्स वैल्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। और गेटवे में क्या डालिएगा, FC:11::1 डालिएगा, यहाँ पे डाल दिया, क्लोज कर देना है, ओके कर देना है। वापस इस मशीन पे आ जाते हैं हम लोग, एक साथ दोनों पे काम कर सकता है। हाँ, और यहाँ से क्या डालेंगे हम, FC:, सॉरी यहाँ IP वर्जन 4 डाल रहे हैं ना पहले, ओके 192.168.2.2 और 192.1 2.1 FC: क्या होगा, 22: क्या होगा, हाँ 1 होगा कि 2 होगा, FC:22:1 यहाँ पे होगा। देखिए ना, सब तो लिखा हुआ है, लेवलिंग किया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग बस डाल देना है। लेवलिंग में इसीलिए टाइम देते हैं ताकि कोई भी कभी अगर क्रॉस चेक करना चाहे तो लेवल के अकॉर्डिंग चेक कर लेगा। यहाँ से क्या डालना था, 192.168. कितना, 3.2 192.168.3.1 और यहाँ क्या डालेंगे, FC:33::2 और यहाँ पे क्या डालेंगे, 64 डाल देंगे और यहाँ क्या डालेंगे, FC:33::1 हो गया ये। अब क्या चाहते हैं हम, इस पे IP डालना उसी के अकॉर्डिंग, नहीं तो यहाँ IP डालने के लिए CLI मोड पे आ जाएं और क्या लेंगे यहाँ पे, नो, और क्या करेंगे यहाँ से conft नहीं, और क्या करेंगे इंटरफेस F0/0 और इस पे IP क्या डालना है, तो इस पे IP डालना है 192.168.1.1 और उसके बाद IP सबको डालना आता है ना, ये कमांड तो चलाना आता होगा। क्या करेंगे यहाँ पे, नो शटडाउन, क्या करेंगे, अब मेरे को इस पे IP वर्जन 6 एड्रेस डालना है, क्या डालना है, तो क्या लिखेंगे IPv6 एड्रेस और क्या IPv6 एड्रेस डालना है, FC:11:1/64 और क्या कर देना है, नो शटडाउन। अब उसके बाद कौन वाले इंटरफेस पे आ जाऊँ, ये वाला सीरियल वाले पे, तो इंटरफेस क्या लिखेंगे हम, S:0/0/ और क्या डालना पड़ेगा यहाँ, IP 2001:44:: कितना 1, हाँ अच्छा पहले किसी को डाल सकते हैं, कुछ नहीं 6 लिख देते हैं, ऐसा हो सकता है, आप बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए तो डाल रहे हैं ताकि कोई मिसकॉन्सेप्शन नहीं दिमाग में बैठा लीजिए कि पहले यही करना है। हाँ बस वो इसलिए नहीं लिखा था कि पहले मेरा प्लान था V4 डालना, फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर हम दोनों पे एक ही तरीके से डालेंगे तो आप एक कॉन्सेप्ट बैठा लीजिएगा पहले, हाँ इसी सीरीज में डालना है, बढ़िया गया। अब क्या लिखेंगे IP, अब यहाँ क्या कर लेना है, मेरे को क्या कर लेना है, नो शटडाउन, फिर क्या डालना है IP एड्रेस और क्या IP है 1911.0.0.1 और 255.0.0.0. और क्या कर देना फिर, नो, ये हो गया। इस पे एक काम और करना ज़रूरी है, जब आप बेसिक सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं तो IP, लेकिन यहाँ नहीं, वो चलाना है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। क्या चलाना होता है आदित्य, हाँ बहुत IPv6 यूनिकास्ट आउट। तो इस पे IP डालने का काम तो हो गया जी। आ जाते हैं मिडिल वाले राउटर्स पे, तो मिडिल वाले राउटर्स पे भी आके कुछ कमांड चला लें, पहले नो कर लेंगे, इनेबल कर लेंगे, कॉन्फ्टी कर लेंगे एंड देन इंटरफेस S:0/0/0 पे पहले आ जाता हूँ। IP एड्रेसेस क्या डाला जाए, 11.0.0.2 255.0.0.0 और उसके बाद IPv6 एड्रेस क्या डालेंगे इस पर 2001:44:2/64 और उसके बाद क्या कर लेना होगा। अब इसके बाद बाहर निकलता हूँ मैं F0/0 वाले पे आ गया, कुछ गड़बड़ किया हूँ,
यस इंटरफेस F0/0 कमांड IP एड्रेस क्या डालना है इस पे 192.168.255.255.255.0 और IPv6 एड्रेस क्या डालेंगे इस पे FC:22:1/64 और क्या करना है यहाँ पे नो शट डाउन क्या करेंगे नो शट डाउन ये भी हो गया। सर यूनिकास्ट अब अभी रुकिए ना एक और इंटरफेस बाकी है अभी ना यहाँ से बाहर निकल जाइए हालांकि वो पहले भी चला सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है इंटरफेस F0/1 और IP एड्रेस इस पे क्या प्लान हुआ है जी 12.0.0.1 55.0.0.0 और IPv6 एड्रेस क्या इस पे प्लान हुआ है 3001:44:1/64 और क्या करना है इसके बाद नो शट डाउन। अब चला देंगे यहाँ पे जो आप चाह रहे थे IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग ये चला दीजिए। इतना करने के बाद एक कमांड और चला दीजिए दैट इज़ राइट। अब राइट क्यों चलाए ताकि अगर ये स्विच हमको रीस्टार्ट भी करना पड़े तो कोई दिक्कत ना हो क्योंकि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा किया हुआ है इसमें। सबसे ज़्यादा टाइम इन्हीं सारी चीज़ों में लगता है। अब आ जाते हैं कहाँ पे CLI क्या लेंगे यहाँ पे नो एनेबल क्या कर लेंगे कॉन्फिग इंटरफेस F0/1 क्या डालेंगे यहाँ पे IP एड्रेस क्या प्लान हुआ है इसमें जी 12.0.0.255.0.0.0 और उसके बाद IPv6 एड्रेस क्या होगा इस पे 3001:44:2 नो शट डाउन ही ना। अब इसके बाद यहाँ से बाहर आ जाते हैं इंटरफेस F0/0 और IP एड्रेस क्या डालेंगे इस पे FC:33::, लेकिन उसके लिए हाँ ठीक है IPv6 और क्या था 1 था ना /60 और उसके बाद IP एड्रेस क्या होगा 192.168.3.255.255.255.0 और क्या करना होगा नो शट डाउन एग्जिट करते हैं IP रुक जाइए अभी यूनिकास्ट राउटिंग अब अगर करना ही है तो क्या लिख दीजिए तो बेसिक सारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया मतलब IP पे डल गया है अकॉर्डिंग टू लेवलिंग। लेकिन क्या अभी राउटिंग किया हूँ मैं अब मुझे मान लो स्टैटिक राउटिंग तो किए ही थे हम लोग याद होगा कि फिर से बता दें इस रिकॉर्डिंग में याद है ना सबको तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग से शुरू करें IP वर्जन 4 में IPv4 में अगर मुझे स्टैटिक राउटिंग करना होगा हाँ कौन कनेक्ट किया इतना लेट सर रोहन कौन है रोहन सर रणवीर सर मेरा ये नेम है इसमें जूम आज मेरे पास क्लास है अच्छा कोई नहीं देखिए ना अगर कोई डाउट होगा तो आप डालिएगा चैट बॉक्स में जी हाँ देखो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं सबसे पहले स्टैटिक राउटिंग है ना तो स्टैटिक राउटिंग करता हूँ मैं अभी और वो भी IP वर्जन 4 पे। आज का टारगेट क्या रखा है मैंने इस टोपोलॉजी को कंसिडर करते हुए आज हम लोग 4 डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग आज कर क्या रहे हैं राउटिंग में हमारा आज का क्या टॉपिक है स्टैटिक राउटिंग मुझे किस पे करना है IP वर्जन 4 पे भी IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6 और जब स्टैटिक हो जाएगा तो हम बात किसकी करेंगे अभी डिफ़ॉल्ट राउटिंग का और डिफ़ॉल्ट राउटिंग भी किस पे करेंगे हम IP वर्जन 4 पे भी और IP वर्जन 6 पे भी। यही अपना टारगेट है तो आज का टारगेट मेरा यही रहा। अब मैं क्या करता हूँ इसको उठा करके यहाँ पे डाल दिया ये हमारा ऊपर में टारगेट दिखता रहेगा ये हमारा टोपोलॉजी दिख रहा है कोई दिक्कत
और ये तो समझाने के लिए आप लोगों को मैंने लिखा था। इसको क्या कर दिया जाए, ये एक्स्ट्रा है ना, इसकी आवश्यकता है नहीं, तो मैं क्या करता, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, हटा दूँ, और साथ में किसको हटा दूँ, इसको भी हटा दूँ। वो तो समझाने के लिए था। अब क्यों हटाया हूँ वो भी बता दे रहा हूँ। इसका बेनिफिट ये लेंगे, इस एरिया को हम लोग वाइट बोर्ड की तरह यूज़ करेंगे, हम कमांड लिखेंगे। क्या करेंगे, कमांड लिखेंगे। अब मैं मान के चलता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट राउटर है, दैट इज़ R1। ये हमारा क्या है, फर्स्ट राउटर है, दैट इज़ R1। ये हमारा क्या है, सेकेंड राउटर है, दैट इज़ नथिंग बट R2। और ये मान के चलता हूँ कि ये मेरा क्या है, थर्ड राउटर है, दैट इज़ नथिंग बट R3। अब मैंने लेवलिंग इसलिए करा क्योंकि हम यहाँ जब लिखेंगे कि किस राउटर पे क्या हमारा राउटिंग टेबल क्रिएट होगा, तो आप रिलेट कर पाएंगे, है ना। अब R1 के ऊपर अगर मुझे स्टैटिक राउटिंग करना है तो इसके लिए कमांड हम R1 पे क्या लिखेंगे, सिंपल। तो देखो R1 पे हम अगर स्टैटिक राउटिंग करना चाहें, स्टैटिक राउटिंग अगर हम करना चाह रहे हैं किस पे, IP वर्जन 4 पे। क्या करना चाह रहे हैं, IP वर्जन 4 पे। तो इसके लिए हमें कमांड क्या फायर करना होगा, तो हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। और सारा कमांड कहाँ चलाते हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए। और इस मोड में आकर के ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम लोग पहला कमांड क्या चलाएंगे बताइए, याद है क्या चलाएंगे, IP राउट और उसका डेस्टिनेशन नेटवर्क। अगर हम स्टैटिक राउटिंग, और एक किसकी बात कर रहा हूँ मैं, R1 की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, R1 की। चलो मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ समझाने के लिए। यहाँ पे लिखा गया R1। ये काम मैं किस पे कर रहा हूँ, R1 पे। तो क्या लिखेंगे हम, IP राउट। अरे हैश टैग को ये मत समझ लीजिएगा प्रिविलेज मोड की बात कर रहा हूँ मैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड की बात कर रहा हूँ, है ना। तो IP राउट के बाद क्या लिखेंगे हम डेस्टिनेशन नेटवर्क डालेंगे। तो डेस्टिनेशन नेटवर्क क्या होगा मेरे लिए, 192.168 क्या होगा, 2.0। R1 पे लिख रहे हो तो 1.0 क्यों लिखेंगे हम। अब इसका सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.255.0। नेक्स्ट हॉप क्या होगा, आप अगर यहाँ से 2 डॉट में जाओ या 3 डॉट में जाओ, आप किससे होके जाओगे, 11.0.0.2 को होकर के जाओगे। तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ नेक्स्ट हॉप में क्या लिखना होगा, 11.0.0.2। ये हो गई बात। अब आप अभी कहाँ, रुको जरा। अब R2 के लिए बाद में, पहले R1 पे ही सेकंड रूट बनेगा ना, और R1 पे सेकंड रूट किसके लिए बनेगा, 3.0 के लिए। तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखना होगा, IP राउट 192.168.3.0 और 255 लेंथ ऑफ द नेटवर्क इज। और उसके बाद नेक्स्ट हॉप क्या होगा, ये सेम होगा, है ना। तो ये कहानी किसका है, स्टैटिक राउटिंग किसके ऊपर, R1 और R2 के ऊपर, R1 के ऊपर। अब हम R2 के ऊपर बात करते हैं। क्रिएट कर दिया R2 और R3 के ऊपर। R1 के ऊपर हमने ये कर लिया। अब मुझे यही काम किसके लिए करना है ये बताओ, स्टैटिक राउटिंग मुझे किसके लिए करना है, R2 और R3 के लिए। तो मैं करता क्या ये बताओ, यहाँ पे गया और क्या लिख सकता हूँ मैं, स्टैटिक राउटिंग और किस में, IP वर्जन 4 ऑन R2। किसके लिए, R2 के लिए। क्या लिखना होगा मेरे को, R2, और R2 पे क्या डालेंगे हम, IP राउट और क्या होगा 192.168.1.255.255.255.0 और नेक्स्ट हॉप क्या होगा 11.0.0. और R2 पे एक और राउट क्रिएट करेंगे, दैट इज व्हाट, IP राउट और क्या होगा 255.255.255.0 पहले वो डालेंगे ना उसका नेटवर्क आईडी। IP सर, पहले IP सर।
डेस्टिनेशन आईपी नहीं डाला। अब इसके बाद हम लोग आईपी राउट के बाद सर हाँ डेस्टिनेशन डालेंगे। जस्ट अ मिनट। आईपी राउट के बाद हम डेस्टिनेशन नेटवर्क डालेंगे। तो डेस्टिनेशन क्या होगा इसके लिए 3.192.168.3.0 और नेक्स्ट हॉप में क्या डालेंगे हम 12.0.0.2 क्यों? क्योंकि अब ये किस पे हुआ? R2 के लिए हो गया। अब मान लो R3 के लिए मुझे स्टैटिक राउट क्रिएट करना है तो क्या होगा? अगर R3 के लिए मुझे स्टैटिक राउट क्रिएट करना है तो अगेन मैं आता हूँ और क्या लिखा है इसके लिए स्टैटिक राउट। और ये किसके लिए? आईपी वर्जन 4 के लिए। और क्या बोलेंगे ऑन R3। क्या होगा यहाँ पे R3 और हैश और क्या डाल दें आईपी राउट 192.168.1.0 255.255.255.0 और 12.0.0.1। उसी तरीके से R3 के ऊपर वापस से क्या लिखना होगा मुझे आईपी राउट 192.168.2.1.0 तो कर ही चुके हैं ना 255.255.255. और नेक्स्ट हॉप डेफिनेटली क्या होगा नहीं। तो ये आपने 2 एंट्री कर लिया। अब चलिए अगर मुझे इसी को प्रैक्टिकली चेक करना है तो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? और अगर कंपेयर करके देखना चाह रहे हैं आप, कंपेयर करके देखना चाह रहे हैं इसी को कि वर्जन 6 में क्या होगा तो आइए वो भी देख लेते हैं हम लोग। वर्जन 6 के केस में ये होगा कि मैंने इसको यहाँ से खींच के यहाँ पे लेके आ गया। थोड़ा गड़बड़ हुआ है क्या? हाँ सबनेट नहीं आ जाएगा। हाँ ये R1 पे था, R2 पे था। अब देखो वर्जन 6 में क्या होगा चेंजेस समझो साइड बाय साइड। समझ रहे हो? ये प्रशांत के लिए कर रहे हैं, लिखा पढ़ी में थोड़ा ज़्यादा बिलीव करते हैं तो हम भी सोच रहे हैं लिख दें। फोटो ले लेगा ही क्या? जैसे कमजोर विद्यार्थी के लिए सही है। नहीं कमजोर नहीं हो तुम। आईपी वर्जन 6। अब लो तुम और मजबूत हो गया, तुम्हारे बगल में हाँ स्टैटिक राउटिंग आईपी वर्जन 6 में अगर हम बात करें R1 पे तो देखो इसमें पहला चेंजेस क्या होगा बच्चा? तो पहला जो चेंजेस करोगे तुम वो क्या करोगे, यहाँ पे आना है और तुम्हें एक कमांड चलाना होगा IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। अगर ये कमांड चला हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं तो पहला कमांड यही चला होगा IPv6 सर्विसेज को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट राउटर पे V6 सर्विसेज इनेबल नहीं होता है। उसको इनेबल करने के लिए हमें अब बढ़ते हैं किसके ऊपर अगला। अब यहाँ IP राउट नहीं चलेगा। क्या चेंजेस होगा समझना, जहाँ IP लिख रहा था वहाँ क्या लिखना पड़ेगा IPv6 राउट। अब मुझे यहाँ डेस्टिनेशन नेटवर्क 2.0 नहीं डालेंगे, ये डालेंगे ना। इसके जगह पे क्या लिखना होगा FC:22::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 :का क्या लिखना पड़ेगा? उसके बाद कोई जीरो वगैरह नहीं, सीधा क्या लगाएंगे /64। अब बताओ मेरे को सबनेट मास्क डालना पड़ेगा जी? नहीं, /64 तो सबनेट मास्क की तो है। हालांकि यहाँ इसको सबनेट मास्क ना बोल करके बोलते हैं ग्लोबल प्रीफिक्स वैल्यू। क्या बोलते हैं? अब बताओ नेक्स्ट हॉप ये होगा क्या? नहीं ना। तो नेक्स्ट हॉप क्या होगा इसके लिए? 2001 नहीं होगा ना, क्योंकि मुझे नेटवर्क आईडी लिखना होता है, एड्रेस नहीं लिखना होता। 2001:44::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 :ँ कहाँ चेंजेस हुआ समझ में आया? कमांड में थोड़ा सा चेंजेस है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि साइड बाय साइड आप कंपेयर करके समझ सको कि V4 और V6 में कमांड के लेवल पे क्या डिफरेंसेस आने। अब यहाँ भी क्या लिखोगे बताओ? IPv6 लिखोगे
और यहाँ पे राउट तो रहेगा IPv6 राउट, बट ये वर्जन 4 एड्रेस है, इसको हटा करके क्या लिखना पड़ेगा मुझे? अब मुझे कहाँ जाना है? FC:33 लास्ट वाले नेटवर्क था, कोलोन क्या लिखेंगे? /64। तो वहाँ जीरो नहीं लिखेंगे। नहीं, 0 नहीं लिखेंगे, उसकी जरूरत ही नहीं। और नेक्स्ट हॉप क्या होगा इसके लिए? वही सेम होगा, 44::2 बस। अब बताओ बाकी कोई समझ में आया पॉइंट कि नहीं आया? जीरो हटा देना। अब मैंने इसी का क्या कर लिया, एक कॉपी कर लिया साइड बाय साइड। क्या प्रशांत, ये तरीका सही समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़ा सुविधा होगा तुमको। अब देखो यहाँ से क्या करना है, स्टैटिक राउट ऑन IP वर्जन 4 रहेगा कि वर्जन 6 लिखाएगा? और यहाँ पे पहला क्या चला देंगे? R2। और यहाँ क्या डालना है? IPv6 यूनिकास्ट। क्या करेंगे? राउटिंग। और दूसरे लाइन में जो था यहाँ पे क्या लिखना है? IPv6 राउट के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे? R2 पे होना जी, तो FC:11::/64। और नेक्स्ट हॉप क्या हो जाएगा? 2001:44::1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? IPv6 राउट और R2 पे हो ना, तो क्या हो जाएगा? FC:33::/64। नेक्स्ट हॉप क्या हो जाएगा इसके लिए? 3001:44::2। समझ में आ रहा है सबको? अब बताओ, मैं तो कमांड लिख दे रहा हूँ एग्जैक्टली, बस आपको इसको अब इतने के बाद भी मुश्किल होगा तो फिर अब देखो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा? IP वर्जन 6। बस इसको 6 कर देता हूँ। फर्स्ट कमांड क्या चला देता हूँ यहाँ पे? R3। क्या लिखेंगे? IPv6 और क्या लिखेंगे आप? यूनिकास्ट राउटिंग। IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। और उसके बाद फिर क्या चलाना है? IP और यहाँ क्या चलाएंगे हम? IPv6 राउट। और उसके बाद क्या चला देंगे हम? क्या चला देंगे? FC:/64। और नेक्स्ट हो जाएगा इसका 2001:44::2। सेम वही रहेगा दोनों में आते हैं। दोनों में नेक्स्ट हॉप सेम ही होगा। वर्जन 6 कर रहे हैं। हाँ, वर्जन 6 का। ये वर्जन 4 वाला बोल रहे थे। हाँ, उसमें भी सेम उसमें भी सेम सेम रहेगा उसमें भी। यहाँ पे बस FC:11:::22 की जगह 11 हो जाएगा। FC:11::64। और नेक्स्ट हॉप क्या हो जाएगा? सेम रहेगा। दोनों में सेम रहेगा, जैसे कि समझ में आ गया? और R3 में सेम होगा। अब मुझे इसी कमांड को क्या करना है? इम्प्लीमेंट करके देख लेना है। क्या किया जा सकता है? कैसे? इसको इम्प्लीमेंट करके देख लिया जाए। क्यों ऐसा कर रहे हैं? समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, अब सामने सब कुछ दिखेगा अपने। यहाँ आ जाते हैं हम लोग। अभी सबसे पहले देखते हैं कि कोई स्टैटिक राउट क्रिएट है या नहीं। क्या लिखेंगे?
शो आईपी राउट। मेन कमांड ये होता है राउटिंग टेबल को देखने के लिए, सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड दोनों इंटरफेस। IPv6 का ऐसे नहीं देखना है, उसके लिए लिखना पड़ेगा शो IPv6 राउट। क्या लिखना होगा? शो IPv6 राउट। इसमें भी नहीं कुछ है, कोई एस जैसा दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, सब लोकल दिख रहा है। अब उसके बाद मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग करना, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना होगा? conf t, और उसके बाद क्या करना होगा मुझे? अब लिखेंगे हम IP, और क्या लिखना होगा? राउट। काहे को वर्जन 4 पे ना भी कर रहे हैं जी? हाँ, और क्या करेंगे यहाँ पे? 192.168.2.0, 255.255.0, 11.0.0. हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? 3.0, बाकी क्या रखेंगे? यही हो गया कहानी इसमें। अब यूनिकास्ट वाला अभी नहीं, वर्जन 6 में ना, अभी क्यों चलाएगा? अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ आकर के क्या लिखेंगे? conf t, और उसके बाद क्या लिखेंगे? IP राउट। क्या डालेंगे? 192.168.1.0, और क्या करेंगे? 11.0.0. एक मिनट, हाँ मिसिंग है। 255.255.255.0 हो गया, और एक और होगा ना 3.0, लेकिन इसके लिए 12 है ना। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ में स्टैटिक राउटिंग करना है, क्या लिखना होगा? conf t, और उसके बाद क्या लिखना होगा? IP राउट 192.168.1.0, 255.255.255.0, और 12.0.0.1. अब अगर यहाँ से हम देखें शो IP राउट, देख रहे हैं 2 स्टैटिक राउट यहाँ क्रिएट हुआ। अब क्या इसके बीच कम्युनिकेशन होगा कि नहीं होगा? हाँ, सबके बीच कम्युनिकेशन होगा। यहाँ से आता हूँ मैं, और क्या लिखता हूँ? 192.168.2.2. ये क्या 2 पैकेट मिस होगा? अब किससे कर लेते हैं? 3.2 से, तो उससे भी रिप्लाई आना चाहिए। अब स्टैटिक राउटिंग को हम रिमूव करते हैं। मुझे क्या करना है? नहीं, IPv6 पे करना है। हटा दूं इसको? IPv6 पे करना है तो पहले इसको हटाना ज़रूरी है क्या? बोलेंगे ना, कोई ज़रूरी नहीं है, दोनों रख सकते हैं। हाँ, डिफ़ॉल्ट करेंगे तो हटा देंगे, अभी हटा ही देते हैं फ़िलहाल के लिए। तो मैंने क्या करना है? जाके क्या लगा देना है? नो लगा देना है। 3 डॉट वाला हो गया, क्या लगा देना है अभी जाके? ये भी हटा दिया। अब क्या लिखें हम? शो IP, मतलब अभी हटाते भी नहीं तो काम चल जाता है। हाँ बस डिफॉल्ट में ज़रूरी है। हाँ, डिफ़ॉल्ट में तो कैसे पता चलेगा अभी डिफ़ॉल्ट हो रहा है क्या स्टैटिक हो रहा है? जो यूज़ हो रहा है तो हटाएंगे ना। अच्छा, एक बात बता रहा हूँ, हम लोग यहाँ बैठे हैं छत के नीचे और छाता लगाए हुए बारिश हो रहा है, कैसे चेक होगा कि छत में पानी रोकेगा कि नहीं? क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? इसके लिए तो बारिश में निकलना ना पड़ेगा। तो मान लो स्टैटिक राउटिंग के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, डिफ़ॉल्ट कीजिएगा तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा ना फिर। वो डिफरेंट केस है वहाँ। बढ़िया आ गया। तो अब इसके बाद बात करते हैं स्टैटिक राउटिंग तो हो गया। यहाँ से हटा लेना, यहाँ से भी हटाया हूँ क्या? नहीं,
क्या करना होगा, नो। उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ से भी इसको नो कर लिए। अब एंड करके आता हूँ और क्या लिखता हूँ, शो IP राउट। डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस हैं सिर्फ। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ आकर के क्या कर लेते हैं, शो IP राउट। हाँ है, क्या करते हैं, conf t। अब ये जो है 1.0, इसके पहले क्या लगा लें, नो। अब उसके बाद एक 2.0 होगा, इसके पहले भी क्या लगा लिया जाए। अब एंड करके आए और क्या लिखें, शो IP राउट। ख़त्म। अब अगर मैं यहाँ से जाऊँ और पिंग करूँ किसी को 2.2 या 3.2 को, तो रिप्लाई आएगा, DHU आएगा। क्या आएगा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। क्या आ रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, क्योंकि राउटिंग है नहीं, राउटिंग रिक्वायर्ड है। अब मैं यहाँ वर्जन 6 पे करके देखता हूँ पहले, तो यहाँ आ गया। वर्जन 6 से पिंग करके देखता हूँ, तो लिखा पिंग FC:22:2। फिर भी आएगा रिप्लाई, क्योंकि V6 पे भी राउटिंग नहीं किया है। अगर IP वर्जन 4 पे राउटिंग किया हुआ है तो भी रिप्लाई नहीं आएगा। अब V6 पे कैसे करेंगे ज़रा देख लें, आ जाओ। तो इसमें हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ आने के बाद पहला कमांड क्या चलाना है मेरे को, कॉन्फ। पहला कमांड क्या चलाना है, क्या लिख रहा हूँ मैं, कॉन्फ t। और उसके बाद क्या लिखना होगा, IPv6 यूनिकास्ट राउट। पहला कमांड ये चला दो। फिर क्या चलाएंगे, IPv6 राउट, और उसके बाद राउट कौन सा, FC:22:/64 और 2001:44:2। और उसी तरीके से फिर क्या डालेंगे यहाँ पे, 33। बस सेम रहेगा। हो गया। अब एंड करके आते हैं शो IPv6 राउट। हाँ देखो यहाँ पे स्टैटिक राउट 2 बन गया। अब आ जाते हैं उसी तरीके से कहाँ पे, क्या करना होगा, conf t IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, IPv6 राउट कौन सा, FC11 मतलब लेफ्ट साइड में /64 और उधर जाने के लिए 2001:44:1। उसी तरीके से IPv6 राउट अब FC:33 लास्ट वाले में है ना, /64 और क्या होगा 3001:44:2। हो गया यहाँ तक। अब किस पे आएंगे हम, क्या करना होगा, conf t। अब उसके बाद क्या करना होगा, IPv6 यूनिकास्ट। उसके बाद क्या करना होगा, IPv6 राउटिंग नहीं, IPv6 राउट FC:22:/64 3001 ना। बस यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, अब ये हो गया। कहीं नहीं करेंगे, सेव करना होगा तो कीजिए। अब देखिए आने लगा 22 से रिप्लाई, जो पहले क्या आ रहा था। अब मान लीजिए 33 से रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा, आने लगा, कोई दिक्कत। लेकिन क्या V4 से अभी भी रिप्लाई आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि आपने राउटिंग किस पे किया है, दोनों करते तो आ जाता सर। हाँ दोनों करते तो आ जाता। अब मान लीजिए इसको भी हमें हटाना है, क्या करना है, वर्जन 6 को हटाना है, तो क्या करेंगे, सेम तरीका, conf
50, बस यहाँ पे जाके क्या लगा देना आपको, 22 वाला। यहाँ भी क्या लगा दें, हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, जो कमांड चलाए थे बस उसमें नो लगा देना। अब क्या V6 से भी रिप्लाई आएगा? नहीं, ना V4 से आएगा ना, क्योंकि हमने सारा राउटिंग रिमूव कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डिफ़ॉल्ट राउटिंग करना है। क्या करना है? तो देखो, डिफ़ॉल्ट राउटिंग तब करते हैं जब हमको डेस्टिनेशन नेटवर्क के बारे में कुछ पता ना हो। हमको डेस्टिनेशन के बारे में नहीं पता है, बस मुझे नेक्स्ट हॉप के बारे में पता है। बस जैसे मुझे पता है कि गेट कौन सा है, उसके आगे क्या रास्ता है मुझे नहीं पता, बस मुझे अपना गेटवे पता है, नेक्स्ट हॉप पता है, और कुछ भी पता नहीं। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डिफ़ॉल्ट राउटिंग का। डिफ़ॉल्ट राउटिंग बेसिकली किया जाता है अगर मल्टीपल डेस्टिनेशन के लिए एग्जिट पॉइंट कॉमन हो। मल्टीपल डेस्टिनेशन के लिए एग्जिट पॉइंट क्या हो? कॉमन हो। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा कि अगर हम R1 पे आ रहे हैं तो जितने भी राउट हमने बनाया है सबके लिए एग्जिट पॉइंट क्या है? सेम। R3 पे भी आइए तो जितना भी नेटवर्क है सबके लिए एग्जिट पॉइंट क्या है? सेम। तो जब मल्टीपल नेटवर्क्स में जाने के लिए एग्जिट पॉइंट सेम है, नेक्स्ट हॉप का एड्रेस सेम है, तो मल्टीपल राउट क्रिएट करने के बजाय आप क्या कीजिए, एक सिंगल राउट क्रिएट कीजिए, और वो सिंगल राउट ही क्या कहलाता है? डिफ़ॉल्ट राउट कहलाता है। क्या कहलाता है? तो कैसे बनाएंगे डिफ़ॉल्ट राउट, ये देख लेना है। तो डिफ़ॉल्ट राउट बनाने के लिए हम इस पे आ जाए, IP वर्जन 4 में बता देना पहले। तो देखो, जब डिफ़ॉल्ट राउट बनाने की बात आती है भाई, तो देखो कितना आसान है। एक पे लिख देंगे, सब पे ऐसे लिखना जरूरी है? क्या बोलेंगे? डिफ़ॉल्ट क्या लिखेगा? लिखेगा IP राउट, और उसके बाद लिखेगा 0.0.0.0, मतलब ये कुछ भी हो, डेस्टिनेशन कुछ भी हो। 0, उसके बाद स्पेस देना है, 0.0.0.0, मतलब सबनेट मास्क कुछ भी हो, और उसके बाद देना होता है नेक्स्ट हॉप। नेक्स्ट हॉप क्या डालेंगे? 11.0.0. तो हमको सिर्फ क्या याद रखने का जरूरत पड़ेगी बताओ? नेक्स्ट हॉप ना। अब R1 के ऊपर दूसरा क्या बनेगा? IP राउट 0.0.0.0 और 0.0.0.0, और क्या होगा? 11.0. अब लिखने का ज़रूरत है? नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं। ये वाला रूट बनाने का तो क्या हो जाएगा? सेम ही हो जाएगा, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट बस डिफ़ॉल्ट में कि एक बीच वाले में R2 पे बनेगा। हाँ, अब R2 पे जब आ जाए, दो बनाना पड़ेगा। R2 में 2 बनाना पड़ेगा। R2 में कितना बनाना पड़ेगा? और फिर R3 में भी एक ही बनाना। R3 में भी कितना बनाना पड़ेगा? R2 में हो जाएगा। ये समझ में आया? R2 पे हाँ। अगर हम बात करें इसमें डिफ़ॉल्ट राउटिंग IP वर्जन 4 पे, किस में? R2 पे, तो R2 पे 2 बनेगा जी। एक बन जाएगा क्या? 11.0.0.0.1, मतलब इस तरफ जा रहा है उसके लिए। और एक क्या बन जाएगा? IP राउट 0.0.
क्या हो रहा है? 0.0.0 समझ में आ गया? अब R3 पे अगर डिफ़ॉल्ट राउट करना होगा तो क्या करेंगे बताओ? बस इसमें एक ही बनेगा ये नीचे वाला में। अब इसका होप रहेगा 12.0.0 12 हो जाएगा और नीचे वाला रिप्लाई आएगा ना सर? नीचे वाले का कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये हो गया तुम्हारा R3 पे। बताओ कितना आसान ना? अब ज़रा बात करते हैं किसका? IP वर्जन 6 का। एक पे बता देते हैं। IP वर्जन 6 में यहाँ स्टैटिक के जगह पे क्या लिखेंगे? क्या हो गया? डिफ़ॉल्ट राउटिंग। आज घूम घूम के क्लास कर रहे हैं। IP वर्जन 6 यूनिकास्ट, ये तो चलेगा ही, यहाँ भी चलेगा, लेकिन ये यहाँ इतना लंबा नहीं लिखना है, बल्कि यहाँ सिर्फ क्या लिखाएगा? कोलोन कोलोन /64, मतलब कुछ भी हो। कॉलम कॉलम क्योंकि सारा जीरो ही ऑल जीरोस को क्या लिखते हैं? ऑल जीरोस को V6 में क्या लिखते हैं? कॉलम टोटल बिट कंटिन्यूस, मतलब ये कुछ भी हो। और यहाँ पे क्या होगा फिर आगे? ये किस पे हो? R3 पे हो जी। तो ये लिखे का जरूरत है नहीं, बात खत्म, यहीं पे बात खत्म। अब अगर मान लो हमें किस पे लिखना है? 2 ना हो जाएगा R3 पे क्या बोल रहे हो जी? क्या बोल? R3 पे सर वो क्या IP राउट की है। हाँ। इसका डिफॉल्ट का। हाँ। तो उसके सामने वाले हॉप का। तो सामने ही वाला हॉप का है 44.1। R1 का नहीं R3 का है वो। R2 का तो देखिए। R2 का देखें। R2 में भी सेम ही रहेगा, होप चेंज हो जाएगा। आ जाओ बस। दो वो होप लगेगा। हाँ दो R2 बना में है, दो ये कमा है। 44.2 यहाँ पे क्या लिखाएगा ये बताओ? IPv6 राउट, ये तो गया। और ये तो वही रहेगा। बस वो 3001 3001 के जगह पे क्या जाएगा? 2 जाएगा। और यहाँ R2 नहीं लिखल रहेगा, बल्कि अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट में भी क्या लिख दें? नहीं तो तुरंत तुम लोग में से किसी का आएगा सर ये गलती हो गया। और एक और ना, 2001 और R2 में IPv6 और क्या डालेंगे? IPv6 राउट ::/64 और क्या करेंगे? 2001 R2 पे ना हो। R2 पे तो वो हाँ तो 2001 के तरफ जाएंगे ना। 44.1 बस हो गया। अब R3 अब R1 ना, R1 रहेगा। अब किस पे? ये तो एक ही बनेगा उसका होप रहेगा 2001 कॉलम कौन ठीक है? डायनेमिक पढ़ेगा तो यार वो और इजी यार बहुत अच्छा। हाँ जी चलो फास्ट है। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? R1 और यहाँ भी क्या चेंजेस करेंगे? होप चेंज हो जाएगा। होप हो जाएगा इसका 2001 2001 44 कोलन 2 बस ना, नहीं सर 2 एक के जगह 2 एक के जगह क्या हो जाएगा? 2 तो ये तो सर IPv6 का मल्टीकास्ट वाला हो गया ना सर, ये भी यूनिकास्ट में गया। यूनिकास्ट में गया। मल्टीकास्ट का भी जिक्र कहाँ कर रहा? मल्टीकास्ट पढ़ना भी नहीं है, जब हम लोग पढ़ेंगे CCN पे तब बात है। जैसे सर पैकेट हम लोग इस चीज़ पर भेजा है। अच्छा एक बात बताओ, ये कैसे तुम्हारे दिमाग में आया कि मल्टीकास्ट का है? मल्टीकास्ट का रेंज क्या पढ़े हम? कहाँ से शुरू होता है? तो कहीं कोई IP में FF हम लिखे हैं? तो गधा का सिंह घोड़ा में, दोनों में केकरो सिंह है नहीं। सर तो जैसे
हाँ R1 से लेके R3 तक हमको भेजना है हाँ। और उस राउटर पे मल्टीपल स्विचेस लगे तो पता कैसे चलेगा उसको कौन सा स्विच कर लोगे? अरे भाई स्विच पे भेजना ही नहीं है, राउटिंग स्विच के बीच होता है कि राउटर्स के बीच होता है? भाई इंफॉर्मेशन आपको अगर पिंग करना है PC को, कैसे उसको पता चलेगा कि कौन सा ऐसे पता चलेगा कि R1 से हमने भेजा R2 के पास। अब R2 के पास जैसे पहुंचेगा तो देखा ना कि R2 का 2 डॉट सीरीज का एड्रेस किधर है? इधर है ना। इसके पास क्या मेंटेन होता है? राउटिंग टेबल मेंटेन होता है? नहीं मेंटेन होता। राउटिंग है ना कर रहे हो जी। अब इसका प्रशांत का एक सवाल है कि स्विच को कैसे पता चलेगा कि कौन सा नेटवर्क से आ रहा है कौन सा? स्विच को नेटवर्क से मालूम नहीं होता है, राउटर को मालूम होता है। और ये सवाल तेरा हो सकता है कि ये कैसे काम करेगा, तो इसी के लिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं राउटिंग टेबल क्यों मेंटेन करता है राउटर, ताकि राउटर को पता हो कि किस नेटवर्क का ट्रैफिक किस इंटरफेस के थ्रू भेजना है। अब बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा सब्र कर। मैं तो बोर्ड पे एक दिन और बता देंगे, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट के लिए एक और क्लास होना चाहिए। क्वेश्चन ये है सर कि हाँ। R1 से लोग भेज रहे हैं, R2 पे मल्टीपल स्विचेस लगे हुए हैं और बहुत सारे PC है सर। R2 पे बहुत सारे स्विच लगा हुआ है और PC लगा हुआ है, मल्टीपल स्विचेस है। एक ही IP लेके भेजे ना। कैसे लगा होगा ये बताओ। नहीं नहीं रुक, कर रहे हैं ना, डिफॉल्ट राउटिंग। थोड़ा सा रुक जा, सब्र कर। कहाँ स्विच लगा दे प्रशांत, बताओ तो जरा। R2 में एक और अगर स्विच हम लोग जैसे कैसे लगाएगा ये बताओ, कहाँ लगा दे बोलो। ले जैसे मान लो एक स्विच लिए, अब बताओ कहाँ से जोड़ना? उसका तो पोर्टिंग है। नहीं पोर्ट को तो गोली मारना, पोर्ट को गोली मार, वो तो अटैच कर देंगे। तो तुम यही ना कहना चाह रहा है कि इधर से क्या किया हूँ मैं, कि एक और मैंने क्या लिया, मान लो यहाँ सीरियल अगर होता या मान लो हाँ। फास्ट इथरनेट होता, इसे इसे Connect जोड़ता, कर देते। यही ना, ठीक है। तो इससे जब जोड़ते हैं हम तो वो सेम नेटवर्क रहता है कि अलग नेटवर्क रहता अलग है? नेटवर्क। अलग नेटवर्क रहता है। तो इसको मालूम है कि F0/0 जो है वो किस नेटवर्क सेगमेंट्स में है? 2.0 में। अब मान लो कि इसमें हम 20.0 डालेंगे तो ये समझ जाएगा। मान लो F0/1/1 होता है, F1/1 होता है, तो ये समझ जाता है कि ये 20.0 किस में है? दूसरे स्विच हुआ है ना। समझिए सर। अभी क्या करता हूँ मैं, इसको हटा दूँ। अब मुझे इस पे क्या करके देखना है? डिफ़ॉल्ट राउटिंग। तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग करना कितना आसान है, बहुत आसान है। अगर अभी मैं पिंग करके देखूँ तो रिप्लाई आएगा क्या वर्जन 4 या वर्जन किसी से? नहीं ना। नहीं आ रहा है। क्या मिल रहा है? अब क्या लिखेंगे आप? IP राउट और क्या डालेंगे यहाँ पे? कहाँ जाना है मेरे को? अब डिफ़ॉल्ट राउट कर रहा हूँ ना, तो 0.0.0.0 इसका नेटवर्क मास्क क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, बट एड्रेस ऑफ नेक्स्ट हॉप 11.0.0.2। बस हो गया। अब अगर एंड करके आता हूँ, लिखता हूँ शो IP राउट, तो यहाँ अब देखो S* लिखा होगा। S* का मतलब क्या होता है? डिफ़ॉल्ट, है ना। अब उसी तरीके से कहाँ डिफ़ॉल्ट राउटिंग कर दूँ? इस पे क्या करना होगा? कॉन्फ्री क्या लिखेंगे? राउट IP राउट क्या लिखेंगे? IP राउट क्या डालेंगे? 0.0.0.0 और किससे होके जाएगा? 11.0.0.1 और एक क्या हो जाएगा? 12.0.0.2 हो जाएगा। अब उसके बाद कहाँ चलते हैं? 3 वाले पे। यहाँ कितना डिफ़ॉल्ट रूट बनेगा? 1। IP राउट 0.0.0.0 और उसके बाद क्या डालेंगे? 12.0.0.1। बस अब यहाँ से आओ और पिंग करके देख लो एक बार। IP वर्जन 4 से रिप्लाई आना शुरू, 3.2 से भी करके देख लो, आ रहा है रिप्लाई। लेकिन V6 से रिप्लाई अभी भी आएगा? नहीं आएगा। V6 से अभी भी रिप्लाई, अगर हम चाहते हैं V6 से रिप्लाई आए तो V6 के लिए भी डिफ़ॉल्ट राउटिंग कर लें। आ रहा है रिप्लाई? तो चल V6 के लिए भी डिफ़ॉल्ट राउटिंग कर ही लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। क्या लिखेंगे? IP V6
पहला कमांड क्या चलाओ, अब क्या लिखेंगे IPv6 राउट और क्या डालेंगे :/64 और नेक्स्ट स्टॉप क्या डालेंगे वो 2001:44:/ अच्छा नेक्स्ट स्टॉप है ना, अच्छा एक मिनट तब तो गलत, हाँ 4:: क्या होगा 2 होगा, थोड़ा इधर खींच लेते हैं, अब सही है, हाँ ये होगा। अब उसके बाद कहाँ चलना पड़ेगा, इस वाले पे आ जाते हैं, नहीं अब बताओ कितना आसान है ना, क्या लिखना पड़ेगा IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, फिर क्या लिखेंगे IPv6 राउट :/64 मतलब लगातार 0, इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी पीछे वाले हमको लग रहा है 2 बार डबल कॉलम दे दिए हैं। नहीं देखिए गलत होता तो लेता ही नहीं। अब उसके बाद फिर क्या होगा 3000 कितना 3001:44 कितना कहाँ है अभी आईडी पे है R3 पे, यहाँ भी क्या करना होगा IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, उसके बाद IPv6 राउट :/64 नेक्स्ट स्टॉप क्या हो जाएगा 2001:44:1 और एक और हो क्या हो जाएगा 3001 क्या हो जाएगा 3001:44:. अब अगर यहाँ से हम देखें पिंग करके आ रहा है रिप्लाई, अगर 22 वाले को करके देखेंगे तो भी आ जाएगा रिप्लाई। तो एक सिंगल शॉट वीडियो आप लोग का बन गया किस चीज़ का पता है, स्टैटिक डिफॉल्ट